प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 बाब उसकी 1 आयत से 13 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वे मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरे लिए हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पे आशीष दे, आमीन। अजीजों, दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में एक लता पाई जाती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसकी पत्तियां बहुत हरी भरी और चौड़ी होती हैं। इसके फूल रंग बिरंगे होते हैं। इस लता को मैटाडोर कहा जाता है। इस लता की ये विशेषता होती है कि जैसे ही ये अंकुरित होती है इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। मैटाडोर शब्द का अर्थ होता है हत्यारा, यानी कि किलर। ये लता परजीवी होती है और जिस पेड़ पर ये लता चढ़ती है उस पेड़ को सुखा देती है, उस पेड़ को खोखला करके समाप्त कर देती है। इसी प्रकार अमेज़न नदी के किनारे पर कुछ रंग बिरंगे मकोड़े पाए जाते हैं जो लाल, हरे और नीले रंग के होते हैं। जब ये मकड़े पेड़ों पर बैठे होते हैं तो फूलों के समान दिखाई देते हैं। ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। किसी किसी मकड़े में तो 2 से अधिक रंग होते हैं, परंतु यदि ये मकड़े किसी को डस ले तो 10 सेकंड के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनमें इतना जहर भरा होता है, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। चाहे हम कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी मजबूत विश्वासी क्यों ना हो, परंतु एक बात निर्धारित है कि शैतान हमारी परीक्षा लेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में इतना अधिक ऊंचाइयों तक नहीं उठा कि परीक्षाओं में ना पड़े। डॉक्टर बिली ग्राहम का कहना है कि हर एक मसीह को प्रतिदिन शैतान का सामना करना पड़ता है और किसी भी समय परीक्षाओं में गिरने पर हमारी आत्मा के लिए बड़ी विनाश की बात हो सकती है। अपने प्रत्येक दिन के जीवन में हम निर्णय करते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन निर्णयों को करने के बाद हमारे जीवन में चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए हैं, परंतु वास्तव में ये ऐसी लताएं होती हैं जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती हैं, उसे बर्बाद कर देती हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो शैतान व्यक्ति के सामने 3 बातें रखता है। पहली बात, मूव क्विकली, दूसरा थिंक स्लोली, चौथा इन्वेस्ट डीपली। मूव क्विकली अर्थात बहुत जल्दी बढ़ना, बहुत ज़्यादा बढ़ना है। किसी ने टेम्पटेशन अर्थात परीक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये जीवन के शॉर्टकट होते हैं। हम जीवन में छोटा रास्ता अपनाकर जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर, हमारी संसारिक इच्छाएं, संसार के लोग और आडंबर, दुनिया की तमाम चीज़ें, संसारिक चीज़ें हमारे लिए प्रमुख हो जाती हैं।
परीक्षाओं के संबंध में दूसरी बात डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि थिंक स्लोली। शैतान चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा विचार ना करें, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, इसलिए तुरंत कार्य करना है, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना है। और इस जल्दबाजी के निर्णय के चक्कर में हम पाते हैं कि बहुत जल्दी हम पाप की गहराइयों में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ पर यह तीसरी बात है, इन्वेस्ट डीपली, सामने आती है जब सोचना कम है और तेजी से आगे बढ़ना है तो आत्मा की और आत्मिकता की अवहेलना हो जाती है। हम पाप के प्रति निश्चित हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि यदि हम पाप के प्रति निश्चित हो जाएंगे तो उद्धार से वंचित रह जाएंगे। हम जानबूझकर पाप नहीं करते, हम जानबूझकर पाप में गिरने की योजना नहीं बनाते, परंतु जब हम पाप के प्रति निश्चित हो जाते हैं तो आत्मा और आत्मिकता के प्रति हमारी सोच जो है वो कम हो जाती है और हम पाप में आसानी से पड़ जाते हैं। परीक्षाओं के विषय में यह भी लिखा हुआ है कि ये बड़ी आकर्षक, लुभावनी और आसान, सुखद और लाभदायक दिखाई देती है। ये ऐसे दृश्य और अदृश्य वस्तु होती है जो हमारे मनों में बनी रहती है। जब निर्णय लेने का समय आता है तो हम जल्द और जल्द ज़्यादा बढ़ने के प्रयास में सोचते कम हैं और पाप में लिप्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी आत्मा के अनंत विनाश को चुन लेते हैं। हमारे सामने आदम और हव्वा का उदाहरण है। उसके पास वो सब कुछ था जो एक व्यक्ति की चाहत हो सकती है। परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। एक सुंदर वाटिका में उनको ठहराया था, उनके पास सारा अधिकार था, परंतु फिर हम पाते हैं कि आंखों की अभिलाषा की परीक्षा में पड़कर उन्होंने अपने लिए विनाश का मार्ग चुन लिया। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो अपने विश्वास में बहुत मजबूत हैं, हमने कलीसिया के विकास में बहुत योगदान दिया है, हमने प्रचार किया है, मसीही सेवकाई में हम लगे हुए हैं, इस कारण हम पर परीक्षा नहीं आ सकती। यदि हम देखें इफिसियों 6 बाब उसकी 11 और 12 आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हमारा विरोधी शैतान हमारे इस प्रयास में रहता है कि वो हमको बर्बाद कर दे, और इसलिए इस संसार में रहते हुए हम निरंतर एक युद्ध की स्थिति में हैं। चाहे हम इस चीज को माने या ना माने, लेकिन हम इस संसार में रहते हैं तो एक युद्ध की स्थिति में हैं, जहां पर शरीर और आत्मा का युद्ध है, जहां पर आत्मिकता और भौतिकता का युद्ध है, जहां पर परमेश्वर की सामर्थ और शैतान की शक्तियों के बीच में ये युद्ध है और हमें इस युद्ध से होकर गुजरना है। पुराने नियम में राजाओं के ऊपर परीक्षा आई, दाऊद और सुलेमान को परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। भविष्यवक्ताओं के सामने परीक्षा आई, शिमशोन जैसे लोगों के सामने परीक्षा आई, यूसुफ और डैनियल जैसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामने परीक्षाएं आई, और इनसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा आई। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान द्वारा ली गई। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज शैतान हम पर प्रहार करता है और हमारी परीक्षाएं लेता है। पहली बात जो है वो ये है कि शैतान का सीधा आक्रमण। हमारे जीवनों में शैतान का प्रत्यक्ष होता है। लूका रचित सुसमाचार 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा हुआ है कि उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा
और क्योंकि वह मनुष्य था इसलिए 40 दिन के बाद उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। शारीरिक भूख है, मन की अभिलाषा है और शैतान का सीधा प्रहार है कि इन पत्थरों से कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य रोटी से जीवित ना रहेगा। शैतान हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है और सीधा सीधा हम पर प्रहार करता है। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड ये शैतान की ओर से है। संसार और सब अभिलाषाएं तो मिट जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। एक रास्ता है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता है जो मिटा देता है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में मरकुस रचित सुसमाचार 4 बाब उसकी 18वीं आयत में बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। और जो झाड़ियों में बोए गए थे वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाता है। हमारे जीवन में वो कौन सी बात है जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को निष्फल कर देती है? पहली चीज जो है वो ये है कि संसार की चिंता, दूसरा धन का धोखा, तीसरा वस्तुओं का लोभ। ये 3 बातें परमेश्वर के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 6 से 10 आयत में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो अभी हमने देखी कि किस प्रकार के शैतान हमारे को गिराने की चेष्टा करता है, किस प्रकार से हमारे ऊपर शैतान का आक्रमण होता है। और ये बात वचन हमारे को स्पष्ट रूप से संदेश देता है, समझा देता है कि किस तरीके से हमने सचेत रहना है। और हम दूसरी चीज जो देखते हैं, जो दूसरी चीज ये है कि शैतान का अप्रत्यक्ष प्रहार। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा ली गई। उसमें लिखा है कि तब शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे 4 बाब उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है कि मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। और कहता है कि और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। इसी परीक्षा का वर्ण यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 4 बाब उसकी 8 और 9 आयत में मिलता है, जहां लिखा हुआ है कि फिर शैतान ने उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कभी कभी शैतान भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। सही सुन रहे हैं आप, शैतान भी कभी कभी हमारे को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, शिखरों पर ले जाता है, जहां
जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार का वैभव दिखाया और उससे कहा कि यह वैभव तेरा हो जाएगा। इफिसियों 6 बाब उसकी 11 और 12 में यह स्पष्ट है कि हमारा यह मल्ल युद्ध शैतान की सेना से है। ये हम पर इस प्रकार से प्रहार करते हैं कि हमें वैभव दिखाते हैं, सफलता दिखाते हैं, उपलब्धियां दिखाई जाती हैं, आदर और सम्मान दिखाया जाता है, धन दौलत और अधिकार दिखाए जाते हैं और इन सब बातों से व्यक्ति के मन में घमंड आ जाता है। आज इंसान इसी चीज के पीछे तो भाग रहा है, वैभव कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लग्जरी चीजें इकट्ठी करना चाहता है, इन्हीं सब चीजों के पीछे भाग रहा है और ये शैतान के लिए बहुत अच्छा अहेर है, बहुत अच्छा शिकार है। बस मेरे सामने शैतान कहता है कि झुक जा, यह सब तेरा हो जाएगा। संसारिक दबाव है, भीड़ का दबाव है, भीड़ के साथ चलने की बात है और कितने लोग इसके दबाव के आगे झुक जाते हैं, कितने नामी नेता इस दबाव के सामने झुक जाते हैं, गलत बातों और गलत मापदंडों के सामने झुककर दंडवत करते हैं। यह शैतान का प्रहार है कि झुककर दंडवत कर लो, ले सारे वोट तेरे हो जाएंगे, बहुत से लोग तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे, ये सारा वैभव, सफलता, उपलब्धियां, आदर, अधिकार, ऊंचाई, पद, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बस झुककर प्रणाम तो कर ले। कितनी बार शैतान हमें ऐसी ही ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, हमें संसार का वैभव दिखाता है, हमसे कहता है कि संसार के अधिकार को, वैभव को, उपलब्धियों को देखो, यह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझौता करना है, थोड़ा सा समझौता। अक्सर यह होता है कि अपने जीवन और करियर की चरम सीमा में हमारी परीक्षा होती है। दाऊद की कठिनतम परीक्षा तब हुई जब वे अपने राज्यकाल में सबसे अधिक ऊंचाई पर था और शैतान ने उसको नीचे गिरा दिया। मूसा परीक्षा में कब पड़ा? जब सारे आश्चर्य कर्म हो चुके थे, जब परमेश्वर की सामर्थ से वे लाखों इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाया था, जब लाल समुद्र पार कर लिया था, जब वे अपने जीवन के सर्वोच्चम शिखर पर था, वहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली और मूसा परीक्षा में गिर गया। हम पाते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने उसके बाद प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने का अवसर नहीं दिया। शैतान का दूसरा प्रहार होता है वैभव का, उपलब्धियों का, प्रशंसा का, सम्मान का। जब वह हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, उसके बाद वो हमारे ऊपर प्रहार करता है। और तीसरी चीज, जो तीसरी बात है कि शैतान का खामोशी भरा प्रहार। शैतान का खामोशी भरा प्रहार बहुत ही खतरनाक होता है। लूका 4 बाब उसकी 9 से 13 आयत में लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को यह आज्ञा देगा कि वे तेरे रक्षा करें और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब सब कुछ समय के लिए उसके पास, जिसे बोलते हैं कि थोड़े समय के लिए उसके पास से चला गया। यह बात सामने आती है कि शैतान परमेश्वर की सामर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने से हमारे मन में परमेश्वर की परीक्षा करने की भावना डालने के द्वारा प्रहार करता है। कितनी बार शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम परमेश्वर पर शंका करने लगते हैं कि यह कैसा परमेश्वर है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। दूसरे लोग जो अधर्मी, पापी,
और ढोंगी है वे तो फलते फूलते जाते हैं, परंतु मेरे जीवन में दर्द क्यों है? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? बीमारी और दर्द हमारे जीवन में हावी हो जाता है और ये हमारे परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में शैतान ने ऐसी खामोशी से भरा हुआ प्रहार किया था कि उसके मन में ये बात आ गई और उसने अपने चेलों को पूछने के लिए भेजा कि क्या वास्तव में यही मसीह है या हम किसी और की बाट जो है। ये बहुत ही जिसे बोलते हैं ना खामोशी भरा प्रहार था यूहन्ना के जीवन के अंदर, शक पैदा करने वाला। यदि हम देखें हबक्कूक की पुस्तक 1 बाब उसकी 2 से 4 आयत में भी परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर से प्रसन्न किया गया है। यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा करते हैं और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मियों को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। यहूदा पर भी शैतान ने खामोशी से प्रहार किया था और तब यहूदा को शंका हुई परमेश्वर की क्षमा पर। यहूदा को शंका हुई प्रभु यीशु मसीह के कलवरी से बहते हुए रक्त की धार पर और यहूदा ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कितनी बार शैतान हमारे जीवनों पर प्रहार करता है कि हम परमेश्वर से प्रश्न करने लगे कि कैसा परमेश्वर है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कैसा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? परमेश्वर पर अविश्वास की बात जो है वो बढ़ती जाती है और अंत में यह होता है कि हमारी आत्मा विनाश की ओर चली जाती है। जब हम परीक्षा में पढ़े तो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर परीक्षाएं आती हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो परीक्षाओं का सामना ना करे, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जब हम परीक्षाओं में पढ़े तो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और वचन को अपने हृदय में रखें। पहली बात, हमें वचन पर बड़ी दृढ़ता से विश्वास करना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा का सामना किया तो उसने हर बार वचन को सामने रखते हुए जवाब दिया शैतान को, क्योंकि लिखा है शैतान भी परमेश्वर के वचन को ठुकरा नहीं सकता। शैतान बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को जानता है, पूरी बाइबल उसको याद है, एक एक चीज उसको याद है, एक एक शब्द उसको याद है, लेकिन शैतान आपको जांचता है, परखता है कि ये कितने पानी में है। और दूसरी चीज, परीक्षाओं में स्थिर रहकर हम मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, परीक्षाएं आएंगी हमें स्थिर और मजबूत बनाने के लिए। यदि हम देखें याकूब 1 बाब उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात जानो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब परीक्षाएं आए और उनमें धीरज आएगा और हम सिद्ध बनेंगे, इन परीक्षाओं को सिद्धता तक पहुंचने की सीढ़ी बना लें। हमें निर्णय करना है। यदि शैतान के प्रभाव में आकर निर्णय करेंगे तो विनाश की ओर चले जाएंगे, परंतु यदि परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ते हुए निर्णय करेंगे और परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो ये परीक्षाएं ही सिद्धता तक पहुंचाने की सीढ़ी बन जाएंगी। परीक्षाओं में हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है।
वचन में यह प्रतिज्ञा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वन परीक्षाओं के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। जब परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और उसका परीक्षाओं से गुजरने की वो जो है वो हमारे को सामर्थ प्रदान करेगा। उस सामर्थ के द्वारा वो उस परीक्षा में से हमें निकालेगा। और अगली बात जो है वो जो चौथी बात वो है कि परीक्षा में हमें शारीरिक या भौतिक हानि उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लाजमी है, या तो शारीरिक हानि होगी या भौतिक हानि होगी। जब परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें यह प्रश्न करना है कि क्या ज़रूरी है अनंत जीवन, या जिसे बोल सकते हैं अनंत विनाश। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 9 बाब उसकी 25वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यह तो घाटे का सौदा होगा कि सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा की हानि उठाए। शरीर तो नाश हो जाएगा परंतु शरीर से बढ़कर आत्मा है। शरीर के लिए कुछ सहना भी पड़े, कुछ त्याग भी करना पड़े, तो यह बेहतर है कि शरीर का एक अंग नाश हो जाए पर हमारी आत्मा बच जाए। इसलिए शरीर का कोई अंग हमारी आत्मा से प्रमुख नहीं है। वचन कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। यही भला है, क्योंकि ये संसार जीवन नहीं है। जहां हम जाने वाले हैं वो अनंत जीवन है। यहां पर जो कुछ जमा कर रहे हैं वो वहां पर जमा हो रहा है। यदि इस संसार के अंदर रहते हुए हम तमाम वो शारीरिक कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, तो पाक कलाम कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। और पांचवी चीज है परीक्षाएं हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती हैं। याकूब 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर हमें ऐसी समझ दे कि शैतान की परीक्षाओं से जूझते हुए, उनका सामना करते हुए हम इन परीक्षाओं में स्थिर रह सके। अपने जीवन में ऐसे निर्णय लें जिनसे हमारी आत्मा का उद्धार हो, जिससे हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि शैतान का प्रहार हमारे जीवन पर हो रहा है तो याद रखिए हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी, हम आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। उस शैतान के प्रहार को हमने सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करना है ताकि हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के तमाम युक्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब्द खुदा, निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावन हमने देखा कि शैतान किस प्रकार से हमारे जीवनों पर प्रहार करता है और किस तरीके से हमारे को गिराने की चेष्टा करता है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि शैतान हमारे को शारीरिक हानि पहुंचा सकता है, भौतिक हानि पहुंचा सकता है परमेश्वर, ताकि खुदावन प्रभु जी हम परमेश्वर प्रभु जी तुझसे दूर हो सके। लेकिन खुदावन हम जानते हैं कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो आसमान पर है खुदावन, जहाँ तूने हमारे लिए वो जगह तैयार कर रखी है जहाँ हमने जाना है परमेश्वर। तो इस संसार में रहते हुए परमेश्वर हमारे को इतनी सामर्थ देना परमेश्वर, इतनी ताकत देना कि शैतान की हर एक अस्त्र और शस्त्र को खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम बेअसर करने वाले हो सके।
हमारे जीवनों को खुदावन तू अपने नाम काम जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारे को विश्वास में बड़ा, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे को उन्नति और तंदुरुस्ती अता फरमा प्रभु। खुदावन दुआ करते हैं जितने लोगों ने प्रभु जी आज का ये वचन सुना है, इनके जीवनों को खुदावन तू पवित्र बना, ताकि ये शैतान की युक्तियों का सामना कर सके परमेश्वर। इनको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ते, इनके माध्यम से इनके परिवार और तमाम रिश्तेदार आशीषित हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।